हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग पढ़ेंगे वित्तीय प्रबंधन के बारे में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने शैक्षिक प्रबंधन से रिलेटेड जो कच्चा प्रबंधन का टॉपिक था उसको फिनिश किया था। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मैं सबसे पहले चीज़ों को बता चुका हूँ आपके चीज़ों में, जैसा कि पिछले वीडियोज़ में आपको डिफ़ाइन कर दिया गया था अच्छे से। आज हम वित्तीय प्रबंधन में क्या क्या पढ़ेंगे तो हम आपको बता दे रहे हैं। वित्तीय प्रबंधन में हम विद्यालय अनुदान, TLM ग्रांट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है प्रधानाध्यापक को ध्यान देने योग्य बातें। अब बात आती है वित्तीय प्रबंधन क्यों पढ़ना है, होता क्या है वित्तीय प्रबंधन। तो अब देखो, किसी भी स्कूल को अगर आपको शिक्षा व्यवस्था को बहुत बेहतर बनाना है या किसी भी व्यवस्था को बेहतर बनाना है दोस्तों, तो द नंबर मोस्ट थिंग का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है किसी भी वित्त व्यवस्था का प्रबंधन करना। मतलब खर्च का प्रबंधन करना, व्यय का प्रबंधन करना, आय का प्रबंधन, कहाँ से स्कूल में आय हो रही है, कहाँ से उसका हम व्यय करेंगे, कितना व्यय किस चीज़ों पे करेंगे, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हम परिभाषा देखते हैं। तो जैसा कि दिया गया, वित्तीय प्रबंधन आर्थिक क्रियाओं के प्रबंधन की वह उच्चतम तकनीक है जिसके द्वारा वित्तीय स्रोतों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जो पैसे प्राइमरी स्कूल में सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं या जिस ग्रांट के रूप में वो पैसे आ रहे हैं या कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, उनका यूज कैसे करना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये होता है। अब वो अलग की बात है कि अभी जो प्रिंसिपल हैं वो लोग यूज ही नहीं करते हैं, बट आपको ये ध्यान देना है कि आप जब होगे तो कैसे आपको यूज करना है उन पैसों का, कहाँ यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो वित्तीय प्रबंधन के माध्यम क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपके एग्जाम में पूछा गया है। वित्तीय प्रबंधन के माध्यम तो विद्यालय में अनुदान जो आता है वो है, उसके बाद शिक्षण अधिगम सामग्री में अनुदान, TLM का एक ग्रांट आता है सरकार के द्वारा, वो होता है आपका। समुदाय से प्राप्त धन, समुदाय क्या होती है, जैसे आपकी ग्राम शिक्षा समिति हो गई और कई सारी निधियां हो गई, ग्राम पंचायत निधि, इन सब निधियों से भी आप धन प्राप्त होता है। फिर विद्यालय की भू संपत्ति से प्राप्त धन से भी वित्तीय प्रबंधन जो होता है हमें मिलता है, यानी पैसे मिलते हैं, उनका यूज कैसे करना होता है। अब उसका उद्देश्य दिया गया है, विद्यालय वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य क्या क्या है। विद्यालय की छवि सुधारने में, यानी विद्यालय का जो सामने रंग रूप है उसको सही करने में, यानी उसकी रंगाई पुताई या मरम्मत कराने में आप कह सकते हो। अनुदान का उचित उपयोग करना, ये भी विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य होता है। अगर आपको पैसे की मैनेजमेंट नहीं आएगा तो आप उसका यूज सही से नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दिया गया विद्यालय व्यवस्था को सर्वोत्तम बनाना जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। जब आपके विद्यालय में अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट होंगे, अच्छे अच्छे TLM होंगे और बहुत सारी चीज़ों में जिसमें अच्छे अच्छे यूज करने वाले होंगे, तो वो सारी चीज़ों से आपके विद्यालय की जो व्यवस्था होगी वो बहुत अच्छी होगी और बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव हो जाएगा। समुदाय से प्राप्त धन का उपयोग करना, जो समुदाय मैंने बताया, कभी कभी आपसे समुदाय के भी क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट कि समुदाय में कौन कौन सी चीज़ें समाहित होती हैं। ग्राम शिक्षा समिति, पंचायत, ग्राम पंचायत निधि, ग्राम प्रधान या अगल बगल के उद्योगपतियों द्वारा जो आपको धन दिया जाता है। पहले की ये व्यवस्था रहा करती थी, तो उसी व्यवस्था के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। TLM की व्यवस्था, भौतिक संसाधन की व्यवस्था आदि। ठीक है, ये सब हमारे वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य होते हैं कि इनकी रखरखाव, लेन देन अच्छे से करना, ये वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य है। उसके बाद दिया गया है विद्यालय के अनुदान, किस किस तरह के अनुदान मिलते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं कि प्राथमिक विद्यालय में प्रतिवर्ष 5,000 रुपये तथा उच्च प्राथमिक में 7,000 रुपये का अनुदान सरकार देती है। किन कामों के लिए देती है, तो मैं आपको बताऊंगा ये सिर्फ किस काम के लिए देती है। तो ये TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल और प्रिंसिपल के ऑफिस को सही करने हेतु ये देती है। लिखा गया, इन अनुदान का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है। विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु, जैसा कि मैंने आपको बताया, TLM के यूज हेतु, बच्चों के बैठने या चटाई दरी खरीदने में, आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने में, पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर, जिला प्रदेश के नक्शे, ग्लोब, दीवार, घड़ी आदि खरीदने के लिए इसका उपयोग करना होता है। विद्यालय की सफाई हेतु, फिर कीटनाशक दवाओं के लिए, कूड़ादान के लिए इसका उपयोग करना होता है। सौंदर्यीकरण के लिए उपयोग करना होता है। और प्रधानाध्यापक का जो कक्ष है
उसको सुसज्जित करने के लिए। तो आप लोग सुने होंगे बहुत सारे प्रधानाध्यापक, आप लोग जब ड्यूटी करने गए होंगे तो बहुत सारे प्रधानाध्यापक आपको ये बोले होंगे कि हम अपने पैसे से बनवाए हैं। उनका कोई पैसा नहीं आता है, हर साल सरकार उनको 5,000 रुपये देती है, वो किसी पैसे वैसे से नहीं बनवाते हैं। अब एक्चुअली इस 5,000 में बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ फोकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं चीज़ें क्या दी गई हैं। TLM ग्रांट दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक शिक्षक को 500 रुपये प्रति वर्ष TLM यानी हर शिक्षक को दिया जाता है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 500 रुपये एक साल के लिए। जैसे शिक्षक चार्ट खरीद रहा है, पेंसिल खरीद रहा है, या कह सकते हो कि स्केच खरीद रहा है जिस पे वो अपनी प्लानिंग तैयार करेगा बहुत सारे TLM को यूज करने के लिए, तो उसके लिए सरकार 500 रुपये शिक्षक को देती है। उसके बाद दिया गया है सहायता हेतु देती है। इन शिक्षण सामग्रियाँ कैसी हों तो ये अल्प व्ययी कम लागत वाली हों, जो शिक्षण सामग्री वो शिक्षक यूज करें, सभी बच्चे छूकर प्रयोग कर सकें और सीख सकें। ऐसी सामग्रियाँ होनी चाहिए जिनके बच्चे क्या कर सकें, छूकर प्रयोग कर सकें और सीख सकें। नष्ट हो जाने का भय न हो, मतलब ये ऐसी ना हो कि टूट जाएं फूट जाएं, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु से संबंधित होनी चाहिए शिक्षण सामग्रियाँ। उसके बाद दिया गया है विद्यालय की अतिरिक्त भूमि से अर्जित वित्तीय सहायता। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कभी कभी क्या होता है, कुछ स्कूलों में बहुत बड़ी फील्ड होती है जिनका विद्यालय में ज़्यादा यूज नहीं हो पाता, या कह सकते हो कि गर्मी के टाइम पे या बहुत सारे टाइम पे छुट्टियां रहती हैं। तो अगर विद्यालय की प्रबंधन समिति चाहे तो उस भूमि का यूज कर सकती है। किस रूप में कि उस भूमि पे कोई कार्यक्रम का आयोजन करवा के जो आयोजन करेगा उससे पैसा लेकर के वो यूज कर सकती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, विद्यालय कृषि योग्य भूमि यदि हो तो खेती करके अर्जित किया गया धन विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन होता है। इसके अतिरिक्त विद्यालय भवन को सामाजिक कार्य हेतु किराए पर देने में विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन है, ठीक है। परंतु विद्यालय भवन को किराए पर देने हेतु विभागीय अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। विद्यालय में वृक्षारोपण द्वारा लगे वृक्ष जब गिर जाते हैं तो उनकी नीलामी विद्यालय धन को प्राप्त होती है। तो ये था हमारे विद्यालय धन से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी गया है इसके पहले। उसके बाद हम देखते हैं विद्यालय में रखरखाव का अनुदान क्या होता है। अगर कोई चीज़ें टूट फूट जा रही हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शासन द्वारा विद्यालय में टूट फूट और लघु मरम्मत के अनुरक्षण के लिए 3 कमरे तक वाले विद्यालय के लिए 5,000 रुपये प्रति विद्यालय की दर से, 3 से अधिक कमरे वाले के लिए 10,000 रुपये प्रति विद्यालय की दर से 2015-16 हेतु प्रस्तावित है। इस अनुदान राशि का उपयोग विद्यालय के निम्नवत कार्यों के लिए होगा: विद्यालय की आवश्यकता अनुसार मरम्मत, रंगाई पुताई, सफाई, सौंदर्यीकरण, विद्यालय के चारों ओर कटीले तारों की बाउंड्री, विद्यालय वाटिका का विकास। सिंपल सी बात है कि अगर 3 कमरे वाले स्कूल हैं तो उसमें 5,000 रुपये, और अगर 3 कमरे से ज़्यादा हैं तो उसमें 10,000 रुपये की अनुदान राशि प्रति विद्यालय की दर से पास हो जाती है सरकार से। और वो सारी चीज़ों को देखना होता है, प्रिंसिपल के खाते में आती है, या कह सकते हो कि एक समिति का खाता होता है उसमें आती है, और उन पैसों का ध्यान से वहाँ पे यूज करना होता है इन फील्डों में, ठीक है। उसके बाद दिया गया है प्रधानाध्यापक को ध्यान देने योग्य बातें। तो प्रधानाध्यापक और अध्यापकों हेतु अत्यंत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सरकार के राजकोष से प्राप्त धनराशि विद्यालय हित में प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातें जरूर ध्यान रखें। क्रय एवं भुगतान हेतु निर्धारित नियमों का पालन हो। तर्क संगत प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं को क्रय किया जाए। क्रय की जाने वाली वस्तुओं हेतु निर्गत बजट सीमा एवं उपयोग अवधि को ध्यान में अवश्य रखें। क्रय की जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता का स्तर अवश्य सुनिश्चित कर लें। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिनको प्रधानाध्यापक को ध्यान रखना होता है कि कौन सी चीज़ें हमें ख़रीदनी होती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी हैं, कौन सी चीज़ों को कम पैसे में ही खरीद करके हम ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को प्रधानाध्यापक को ध्यान रखना होता है। तो ये चीज़ें जो थी कनेक्ट कराती हैं आपके विद्यालय प्रबंधन से, विद्यालय समिति से। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि ये पूछा जाता है जो आपका TLM ग्रांट है और भूमि द्वारा अर्जित जो सहायता होती है, यहाँ पे जो धन मिलता है, इनसे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, और TLM ग्रांट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं इससे पूछी जाती हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।